Hello everyone. In this lecture, we are going to discuss a very important theorem, that is the extension form of Cauchy integral formula. Okay. So last video lecture में डिस्कसन करी Cauchy integral formula विषय आज आम तार एक्सटेंशन पार्ट विषय डिस्कसन करवा सेठी कौन कहूला कि जितेबाला फंक्शनटा एनालिटिक हम एंड एटलिस्ट गोटे पॉइंट रे जदि फंक्शनटा डिफाइन न हो पारुची बा डिफरेंशिएबल न हो पारुची सो इन दैट केसेस रे आमको गोटे फॉर्मूला मिलूला ओके बाकी जदि इच एंड एव्री पॉइंट डिफरेंशिएबल हो जाऊँगी ताहले से Cauchy इंटीग्रल थ्योरम को सैटिस्फाई करछि दैट इज जीरो सहित इक्वाल होउछि बट जदि एटलिस्ट गोटे पॉइंट रे जदि फंक्शनटा नॉट डिफरेंशिएबल हबा देन से केसेस रे आम पाखरे गोटे फॉर्मूला एग्जिस्ट करूथिला ओके बट एठी आमे डिस्कशन करिवा कि फॉर एग्जांपल सेठी गोटे पॉइंट न होई कि तार एक्सटेंशन फॉर्म माने मोर देन वन पॉइंट रे जदि फंक्शनटा डिफरेंशिएबल न होची तो फॉर एग्जांपल एन नंबर ऑफ पॉइंट रे सेठी फंक्शनटा डिफरेंशिएबल न होची तो तार फॉर्मूला कौन हबो ओके व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर दैट तो आमे सेठी 1 2 3 4 एई भली टाइप रे हम ताकू फाइंड आउट करबा जेमति कि फर्स्ट डिफरेंशिएबल सेकंड थर्ड फोर्थ बाकी म आपन टिके आगो जाके देखै दउची एटी आपन देखि पारुथिबे आमे फर्स्ट रो तो गोटे फाइंड आउट करबा देन तार सेकंड एंड थर्ड टर्म रे देन एई भली भाबे आमे nth टर्म रे डिफरेंशिएबल कले तार फॉर्मूला कोन हबो ओके बाकी देखंतु nth टर्म ये जो अच्छी nth टर्म रे हेले तार पई फॉर्मूला कोन अछि सो आमे वर्तमान को कोन करबा ना तार फर्स्ट डिफरेंशिएबल एठी फाइंड आउट करबा तेटी कोन रखिछि स्टेटमेंट को चलन आगे पढ़ी दबा if a function fz is analytic inside a simple closed curve C and z0 be the point inside C, then the formula that is f dash z0 is equals to 1 by 2 pi I integration along C fz by z minus z0 dz ओके तो ये जो z फॉर्मेट देखुं एठी बेले बेले जीटा भी लिखि दिबो माने ए टाइप रो ओके ताको जीटा बोली कहते ग्रीक अल्फाबेट जोटा कि मुझे लास्ट वीडियो रे आपको बुझेई बट मोस्ट ऑफ द थियोरम जेहेतु z माइनस z0 टर्म रे अच्छी तो से मु फॉर्मेट रे ही आगु वर्तमान बढ़ी बट गोटे जिन मन रखते जदि आपंकर जीटा पढ़ुची ये टाइप रो सिंबल पढ़ुची तो डोंट वेरी अबाउट दिस बस जेड जगह आप जीटा लिखिए ओके तो जो टाइप लिखा कथा से सेम ही रखिए एट जेड प्लेसेस रे जीटा रखिए प्रूफ तारा डिस्कशन करिवा we know that from Cauchy integral formula f z0 is equals to 1 by 2 pi I integration along C fz by z minus z0 रो square dz okay then f z0 plus delta z is equal to केते हबो 1 by 2 pi I integration along C fz by ये जो टर्म हम z0 जगह आम के रखा z0 प्लस डेल्टा z ओके तो ये सेम रहिला कि z माइनस z0 प्लस डेल्टा z नेक्स्ट आम कौन करवा ना इक्वेशन 1 आउ इक्वेशन 2 ये जो दुटा मो पाखे रहिला fz0 आउ fz0 प्लस डेल्टा z तार जो वैल्यू अच्छी आम ताको डिफरेंशिएट करवा ओके तो डिफरेंशिएट कले एठी हमर कते ये हे जिवो एफ जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जीरो माने आधि आकु मु सब्सट्रैक्ट करी तो मते एठी मिलिबो 1 by 2 pi I integration along C f z by z minus z0 plus delta z minus 1 by 2 pi I f z by z minus z0 बाकी जो स्क्वायर अच्छी ये मिस्टेक अच्छी ये मिस्टेक रे लिखा है स्क्वायर हेनी ये मिस्टेक अच्छी ओके सो ओनली एटी z माइनस z0 ही रहिबो तापरे अगेन नेक्स्ट देखिबा एटी 1 by 2 pi इंटीग्रेशन अलोंग C बाकी ये जो भितर टर्म अच्छी एटी 1 by 2 pi I को एज अ कॉमन मु बाहर को नहीं आसली इंटीग्रेशन रखिला पर देन एटी मु भितर ब्रैकेट सहित रखिकी देन मु तार एलसीएम नहीं गली माने z माइनस z0 प्लस डेल्टा z
आउ जेड माइनस जेड जीरो टोटाल मुझे एलसीएम नेली जोटा कि मत एठी हला सेमानकर प्रोडक्ट हिसाब रे मिलला एंड ऊपर एठी मते मिलला केते एफ जेड माइनस जेड जीरो माइनस जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड इंटू एफ जेड ओके सो इन ब्रैकेट ऊपर मो पाखे ये टाइप रहा तले एलसीएम मुतारा नहीं रखिली ओके आउटसाइड द ब्रैकेट डी जेड रहा तापरे एठी मो पाखे केते रहा 1/2 पाई आई तले जहाँ वैल्यू अच्छे सेम रहा बाकी ये जो टर्म मो पाखे रहा एठी मुझे ए टर्म को लिखिली के एफ जेड देखो एफ जेड एठी अच्छी एठी अच्छी एफ जेड मुझे रखीदेली बाकी जो ये जो टर्म अच्छी ये जो रहा टर्म जेड माइनस जेड जीरो माइनस जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड ये मोर हूँ क्या सहित सामान कहले ये हूँ मोर डेल्टा जेड सहित सामान ओके ये डेल्टा जेड सहित सामान हो तेणु मुझे रखीदेली डेल्टा जेड एफ जेड ठीक अच्छे देन मु कौन कली एबे वर्तमान जो डेल्टा जेड पोर्शन अच्छी सो देखो मो पाखे जो स्टार्टिंग रो वैल्यू थिला एफ जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड एटी मु कौन करी जो डेल्टा जेड अच्छी सेटा को एपट को नहीं आसिकी एटी डिवाइड करदेवी ओके एटी डिवाइड करदेवी एफ जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड माइनस एफ जेड जीरो डिवाइडेड बाय डेल्टा जेड ओके तो मुझे डिवाइड कली आतले देन एटी नेक्स्ट मु कौन कली राइट साइड रे जो भी वैल्यू थिला मु ताको रखीदेली एपटे 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड एंड जेड माइनस जेड जीरो इन ब्रैकेट डी जेड एबे मु वर्तमान कौन करी ना लिमिट लगेबी लिमिट कौन लगेबी ना डेल्टा जेड को जीरो को टेंस करी अच्छा आपको जीरो को मुझे टेंस कलापर देन मत दी पटर लिमिट लगे 1/2 पाई आई एपटे जहाँ रखा कथा रहा लिमिट डेल्टा जेड टेंस टू जीरो इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो प्लस डेल्टा जेड जेड माइनस जेड जीरो टी जेड ओके बर्तमान देखो मो पाखे एठी ये जो टर्मटा रहा ये जो वैल्यूटा देखो ये क्या सहित सामान एफ जेड जीरो सहित सामान नुहे कि एफ जेड जीरो सहित सामान ये ओके देन बर्तमान मुझे कौन करी ना एठी जो तले अच्छी ये जो वैल्यू आपको मुझे सिंप्लीफाई करी सिंप्लीफाई कले मत ये सिंपल केते मिलिबो एठी मते मिलिबो एफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो एंड जेड माइनस जेड जीरो रहिबो दीटा ओके तो भाई ये टिके मिस्टेक रही जाउची एठी अगेन पुणी देदेला तो बुक रे ये सब प्रॉब्लम्स टिके आछी जेड माइनस जेड जीरो ओके तो डबल टाइम पे देला तो दैट इज जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर तो बाकी ये जो टर्म अच्छी आपको आप देखो डेल्टा जेड का कोड टेस्ट कला जीरो को टेस्ट करदेला ठीक अच्छे बाकी मो पाखे रहा कथा जेड माइनस जेड जीरो एंड जेड माइनस जेड जीरो ओके देन एठी एफ डैश जेड जीरो वैल्यू जो है एफ डैश जेड जीरो 1/2 पाई आई एफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर डी जेड तो ये मो पाखे कौन है फर्स्ट डेरिवेटिव तार है हायर ऑर्डर विषय आम डिस्कसन करते कहते सेकेंड ऑर्डरटा तार केते हम ऑब्वियसली एठी मो पाखे जदि एफ डैश जेड जीरो वैल्यू जदि एतिक हूँ 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन अलॉन्ग सी एफ जेड बाई जेड माइनस जेड जीरो है डी जेड ताले मते वर्तमान कहतु कि एफ डबल डैश जेड जीरो वैल्यू केते हम ऑफकोर्स एठी 2 जगह एठी हो 3 ठीक अच्छे एफ ट्रिपल डैश केते हो एठी 3 जगह 2 जगह एठी हो 4 ओके एफ फोर्थ टाइम केते हो ए जगह हो 5 आई होप यू अंडरस्टैंड ओके तो एनएथ टर्म जिते हम सिंपल जिते एनएथ टर्म हम एफ एन जेड जीरो ये टाइम्स से डेरिवेटिव हम तो ऑफकोर्स ये जगह केते आसीबो एन प्लस वन आसीबो am I right I hope you understand and I hope you cleared about the extension form of Cauchy integral formula the Cauchy integral formula रे आम एमती फाइंड आउट कले okay so I hope this you are clear now okay so this is the second term this is the third term okay एटी तीनटा एटी रहा दरकार
तो ता भैल्यू ये केते आसीबो देखंतु जदि सेकेंड टाइम में डेरिवेटिव कर 2 फैक्टोरियल देवे ओके एंड एट जे थर्ड टाइम पे कर 3 फैक्टोरियल एंड ये तले हूँ ये 4 ये एनथ टर्म कहीं करछे तो ये एन फैक्टोरियल एंड ये हूँ n+1 ओके। तो बाकी ये फॉर्मूला को आप लाइफ टाइम पे मन रखु बुझीगला। आई होप यू क्लियर एंड से फॉर्मूला को एमती भी लिखि पारिबा एफ जेड बाई z minus z0 integration along c n+1 dz is equal to 2 pi I f n z0 by n factorial. Okay, now we are discussing Cauchy inequality. So the definition is saying that if fz be analytic inside the circle C with center z0 and radius r and m denote the maximum of fz on C, then fn z0 mod is less than equal to n factorial m by r to the power m r to the power n. ओके सो चलो बर्तमान आपको डिस्कसन करदे। ओके नाउ द प्रूफ since C is the circle with center z0 and radius r, so we know that z minus z0 रो mod is equal to r। ये तो मतलब आपन को स्टार्टिंग वीडियो रू आपन को बुझाई थिले कि सर्कलटा जेते बड़ हेका जीवो तो रेडियस से अकॉर्डिंगली बड़ हेका जीवो, तो सर्कल जेते छोटा होबो रेडियस मध्य सेते छोटा होबो। ये डिफाइन करछि z माइनस z0 को। तो z0 टा कोट रहबो ऑफ कोर्स सेंटर रहबो एंड z को जाके होबो ना तार जो जाके लंबा हम माने रेडियसटा जो ता भितर लाइज करिवो एटी आर माने z माइनस z0 जो मॉड जो हम सी इक्वल करिवो रेडियस सहित बुझीगला। एबे वर्तमान आम कौन करवा ना नेक्स्ट लाइन रे कहूँ कि वी नो दैट एफ एन z0 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2 पाई आई integration along C fz dz by z minus z0 to the power n+1. This is the extension form of Cauchy integral formula we have discussed now. Okay, so बर्तमान नेक्स्ट लिखले कौन जदि आम पाखे ये केते आसीगला एफ एन z0 रो मॉड which is less than equals to देखो राइट साइड रे जदि एपटे मॉड लगेली तो एपटे मध्य मॉड लगिला सिंपल एफ एन z0 mod is less than equals to n factorial by 2 pi I रो mod integration along C fz z minus z0 to the power n+1 dz। बाकी आपण ये भाबुथिबे कि सर एठी इक्वल टू तो थिला सडनली केमि मॉड लागि गला। ओके मॉड तो देले ना देखंतु गोटे जिनस मन रखंतु एटा लाइफ टाइम पे मन रखिबे कि जेते बेले इंटीग्रेशन थिबा वो इंटीग्रेशन भितरे जदि कोनसी भी फंक्शन जदि मॉड रहुची ओके माने एफ एक्स सपोज करते ये गोटे फंक्शन रोची इंटीग्रेशन रोची इंटीग्रेशन भितर ये जदि मॉड रोची ओके तो इन दैट केसेस सेठी ता लेफ्ट साइड केबे भी इक्वल टू एग्जिस्ट करिवो नाही ता लेफ्ट साइड रे ओके इक्वल टू केबे भी एग्जिस्ट करिवो नाही से जगह केते हबो सेटा लेस देन एंड इक्वल्स टू ओके दैट इज द रीजन कि एठी हमर लेस देन एंड इक्वल्स टू बसिला बुझियला। सो एबे वर्तमान आको केते लिखिले लेस देन इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय 2 पाई हेटी आईटा एठी एपटू पळेला देखंतु एठी n फैक्टोरियल बाय 2 पाई एंड ये हमर हे गला इंटीग्रेशन अलोंग c m बाय r टू द पावर n+1 dz ओके आको मु तिको को लिखिली ठीक अछि जेहेतु z माइनस z0 मु नेछि ऑलरेडी r ताले एठी z माइनस z0 टू द पावर n+1 ऑब्वियसली एठी केते हे जीवो r टू द पावर n+1 बुझियला आ fz को एठी मु m बेली एठी धरछि ठीक एठी m को fz को m बेली धरछि ओके सो दिस इज इक्वल्स टू n फैक्टोरियल बाय 2 पाई m बाय r टू द पावर n+1 ओके एंड ये हे गला केते 2 पाई r बुझेला इंटीग्रेशन हटे देली ये हमर हे गला 2 पाई r बुझेला कारण देखंतु एठी हम पाखरे ये जो वैल्यू अछि ना
सो एपटे मो पाखे जो इंटीग्रेशन ये रहा जब मुझे इंटीग्रेशन घटाऊँ तो तार लेंथ ये 0 ରୁ 2 पाए ओके एंड डी जेड बुझीगला कि तेणु बर्तमान ये आमर के 2 पाए माइनस 0 दैट इज 2 पाए ओके एंड आमर आर थिला एठी तो ये हो ओवरऑल 2 पाए आर ओके सो आपको आम ये के लिखिपर एन फैक्टोरियल एम बाय 2 पाए कैंसल आउट हो एंड एठी आमर केते अछि तले एठी अछि आर टू द पावर एन प्लस 1 ऊपर एठी अछि आर टू द पावर 1 तो ओवरऑल एठी ए 1 आ ऊपर गोटे 1 जोड़ा अछि सेटा कैंसल आउट हो मो पाखरे एठी रहइबो केते आर टू द पावर एन सो दैट इज वी हैव टू प्रूव हियर n factorial m by r to the power m, hence this completes the proof as it is given in the statement that if n z0 mod is less than equal to n factorial m by r to the power n. Okay, so this is what we have proved now. Okay, so this completes the proof. This is the Cauchy inequality and this is a 3-mark question. Okay, so this is the 3-mark question. It has asked in 2023 रे ये आसीथिला एग्जाम रे पड़ी थिला एंड आई विश कि मे बी एग्जाम रे ए टाइप रो क्वेश्चन आपन को देखिया को मिलिबो ओके सो दिस इज अ 3-mark क्वेश्चन नाउ मूविंग टू द लियोविली थ्योरम so this is the last theorem I can say after this गोटे problem अछि then unit 2 एटी सरी जीवो so now a bounded entire function in the complex plane is a constant okay so that is all about Liouville's theorem is talking about okay तो Liouville theorem रा एटी कौन स्टेटमेंट कहला बाउंडेड एंटायर फंक्शन इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज अ कांस्टेंट तो प्रूव करिया को वर्तमान okay so now proving this now the proof is saying that if let fz be a bounded entire function since fz is bounded then there exists a real number m such that fz mod is less than equal to m for all z okay so this is the first line of the proof now let z0 be any complex number and r is greater than 0 by any real number then by Cauchy inequality that we have discussed now f dash z0 mod is less than equal to m by r since fz is an entire function as the in the statement it kon dechi fz ta entire function hobo we can take that r tends to infinity okay जदि ये entire function हो then the radius को जाएंगे जीवो infinite जाएंगे tends करिवो okay then f dash z0 is equal to 0 तो the derivative कौन होबो infinite को जदि tends करूची तो obviously तार differentiability 0 होबो since z0 is arbitrary एक केसेस रे z0 arbitrary जेहेतु होउची then we can write that f dash z is equal to 0 for all z in a complex plane C okay so as it is f dash z is equal to 0 for all z in a complex plane C then we can say that fz is a constant okay so this is what we have to prove now the note is there one note is there if z is equal to z0 be a root of the equation that is fz is equal to 0 then z0 is called a 0 of the polynomial fz okay now the theorem number 11 okay so the theorem number 11 is saying that every polynomial of degree greater than equals to 1 every polynomial of degree greater than equal to 1 has at least one zero in a complex plane okay तो सी कौन कौन कि जो भी पॉलिनोमियल हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में डिस्कसन करछे तो कॉम्प्लेक्स जो भी पॉलिनोमियल हम पॉलिनोमियल आपण जानिछंती जदि गोटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मो पाकर थिला ax² bx + c आर आमे रूट्स केमिति बाहर करथिले
कोड रूट्स बाहर करते पावर देखिए रूट्स बाहर करते इफ द पावर इज 2 देन देयर विल बी 2 रूट्स ओके फॉर एग्जांपल ये गोटे 3 मो पाखे थी गोटे 3 पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 तो ये रूट्स से 3टा ही बाहर आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टर में आपड़ जो पॉलिनोमियल करुवे ऑफ डिग्री 3 डिग्री पॉलिनोमियल आप सॉल्व करुवे से 3टा रूट्स बाहर थी तो गोटा को आप आज्यूम करुवे फॉर एग्जांपल लैम्बडार वैल्यू आप गोटे आज्यूम करुले एंड आउ जो दुईटा अच्छी आप प्रूव करुले फाइंड आउट करुले ओके तार अलग मु प्रूव कर रखी आप चाहिए लिनियर अलजेब्रार गोटे प्लेलिस्ट जीव से आप आइगेन वैल्यू आइगेन वेक्टर पूरा वीडियो को आप चेकआउट करेंगे ओके से आइगेन वैल्यू एंड आइगेन वेक्टर को कम्प्लीटली बुझे आपन फ्यूचर बहुत दरकार हो आप सीपीईटी प्रिपेरेसन होती तो डेफिनेटली से थ्रू आपंकर पड़ो तो ये रहा नेक्स्ट ये कौन कौन कि एठी जो पॉलिनोमियल हम डिग्री लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 तार एटलिस्ट तार जो रूट्स हम सी कॉम्प्लेक्स प्लेन रे एग्जिस्ट करिवो ओके नेक्स्ट ये कौन ताको हम प्रूव करिया लेट एफ जेड बी ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एठी हम लेट कले किसी जो पॉलिनोमियल आम तो ये डायरेक्टली लिखिबानी ना एठी हमें धरिबा कि जो एफ जेड हम से गोटे पॉलिनोमियल होउची जार डिग्री होउची कौन 1 ठारू बड़ होउची ओके 1 होउची बा 1 ठारू बड़ होउची सो लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एटा इक्वल को भी भूली जातुनी बिकॉज 1 हबो बा ता ठारू अधिका हबो इफ पॉसिबल लेट एफ जेड हैज नो जीरो इन सी तो दिस मीन्स कि से कौन कौन कि गोटे ये एज्यूमसन कला लेट अस एज्यूम दैट इफ एफ जेड हैज नो जीरो इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन बट आमर ये तो आम आपको कॉन्ट्राडिक्शन हिसाब से प्रूव करवा तो सपोज करूँ इफ पॉसिबल करके कहे नो जीरो सो दिस मीन्स दैट वी हैव टू कॉन्ट्राडिक्ट वी हैव टू प्रूव दिस थ्योरम बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन सो इट इम्प्लाइज दैट जदि एटी किसी भी जीरो ना सो दिस मीन्स वी कैन राइट दैट एफ जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर ऑल जेड इन सी ओके अगेन एफ जेड इज अ एंटायर फंक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन सो हियर एफ जेड इज अ एंटायर फंक्शन इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन ये आम डिस्कसन ये करुचे कि एफ जेड जो हम से एंटायर फंक्शन किंतु हम सो दिस मीन्स आर ये टेंस कर इनफिनाइट आड़ को टेंस कर सो ये बर्तमान आम कौन लिखा इट इम्प्लाइज दैट 1 by एफ जेड इज ऑल्सो entire function okay fz is a if fz is a entire function then 1 by fz is a also an entire function तो entire function है then z हम सी एटी infinite को टेंस करिवो and fz is also tends to infinite so this can be written as it implies that 1 by fz tends to 0 as z tends to infinity hence 1 by fz is a bounded function एठी हमें कौन कहि पाइबा बाउंडेड फंक्शन बोली कि कहि परिबा एंड आफ्टर दिस द लियोविलीज थ्योरम इज सेइंग दैट 1 by fz इज अ कांस्टेंट फंक्शन एठी 1 by fz कोन गोटा कांस्टेंट फंक्शन सो इट इम्प्लाइज दैट जदि 1 by fz इज अ कांस्टेंट फंक्शन होची सो दिस इज वेरी क्लियर दैट fz इज also a constant function so it implies that fz is a polynomial of degree 0 एठी हमें कौन लिख परिबा fz is a polynomial of a degree 0 which is a contradiction okay so देखो बर्तमान आम कौन देखिले कि आम contradiction कौन करथिले कि fz has no zero in c okay but आफ्टर ऑल दिस एटी आम कौन देखिले कि जेहेतु fz गोटे कांस्टेंट फंक्शन होउची सो दिस मीन्स दैट कि fz इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 सो जेहेतु ये गोटे कांस्टेंट फंक्शन डेफिनेटली दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 0 तो दिस मीन्स कि आमर एठी जोटा आम आज्यूम करथिले सी आमर एठी कॉन्ट्राडिक्ट हो गला सो fz हैज एटलीस्ट 1 0 इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन okay so that's the proof okay so after this we will go for Morar's theorem but that Morar's theorem is in unit 3 okay so unit 3 रे अच्छी Morar's theorem आमे अलगा ताको डिस्कशन करिबा इन द नेक्स्ट लेक्चर सो थैंक यू जदि वीडियो पसंद आस्थिबो लेक्चर जदि भल लागिथिबो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिवे डेफिनेटली फ्रेंड मानक पाखो मते शेयर करिवे बाकी आपण मानकर फीडबैक एंड बाकी इन्फॉर्मेशन जहाँ भी पचारिया कथा आपण माने कमेंट सेक्शन रे मते पचारि परिबे।